रात का समय था। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी जैसे किसी ने निगल ली हो। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। हवा भी चल रही थी, लेकिन उसकी सरसराहट में एक डर छिपा हुआ था। अमित उस दिन पहली बार उस गांव में आया था। शहर की भागदौड़ से दूर उसने सोचा था कि कुछ दिन शांति से बिताएगा। गांव के लोग उसे बार बार एक ही बात कह रहे थे, रात के बाद बाहर मत निकलना। अमित को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने मुस्कुराकर सबकी बात टाल दी। उसका कमरा गांव के किनारे एक पुराने मकान में था। मकान थोड़ा जर्जर था, लेकिन रहने लायक था। रात के करीब 11 बजे अमित अपने बिस्तर पर लेटा था। बाहर से कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अमित चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे से उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की वजह से आवाज आई होगी। वो वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। कुछ मिनट बीते ही थे कि फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फिर से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ। दरवाजे के सामने जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। निशान धीरे धीरे कमरे के अंदर की ओर जा रहे थे। अमित का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ। अमित चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अमित ने हिम्मत जुटाई और तेजी से बाहर भागा। गांव की गलियां पूरी तरह खाली थीं। हर घर का दरवाजा बंद था, जैसे सबको पहले से पता हो कि बाहर क्या है। भागते भागते वो गांव के बीचों बीच पहुंचे पुराने कुएं के पास आ गया। वहीं एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अमित हांफते हुए बोला, बाबा, मेरे पीछे कोई है। वो मेरे कमरे में। बूढ़े ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तूने दरवाजा क्यों खोला? अमित चौंक गया। क्या मतलब? बूढ़ा धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो दरवाज़ा खटखटाती है और जो भी खोलता है वो उसके साथ चला जाता है। अमित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कौन है वो? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। वो इस गांव की परछाई है। सालों पहले यहाँ एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसने मरते वक्त कसम खाई थी कि वो हर उस इंसान को ले जाएगी जो उसकी आवाज़ पर भरोसा करेगा। अचानक पीछे से वही ठंडी आवाज़ आई, ठक ठक ठक। अमित ने डरते हुए पीछे देखा। वो आकृति अब कुएं के पास खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आंखें खाली, जैसे उनमें कुछ था ही नहीं, और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। अमित ने बूढ़े की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अकेला था। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अमित पीछे हटते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो रुकी नहीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। जैसे ही उसने अमित को छुआ, अमित के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा थे। जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो कुएं के किनारे तक जाते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। अमित कहीं नहीं मिला। गांव के लोग चुप थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, एक और चला गया। उस रात के बाद जब भी कोई नया आदमी उस गांव में आता और रात को दरवाजे पर दस्तक होती, लोग अपनी सांसें रोक लेते, क्योंकि वो जानते थे अगर किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो सुबह सिर्फ गीले पैरों के निशान मिलेंगे और एक और नाम जो हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा।